Hello class 7. We'll continue our exercise 1 articles. Exercise number 5 articles, use of a and the. Exercise 5, fill in the blanks. किससे करना है? With a and the and x. Now one. I will write all sentence and I will write a sentence first. You just try to find out what will come. So then you make the answer with my answer. I have dash 1 rupee note in my pocket. Number 2, I would like to tell you dash story. Number 3, he went to the house. He went to the house and knocked at dash door. Number 4, Ram is dash shortest boy in the class. Number 5, my father is dash engineer in dash irrigation department. Number 6, Mr. Sharma is dash honorable person of our dash colony. 7, I gave him dash envelope he wrote some words on dash envelope. साथ साथ लिखते जाएं. Number 8, dash Ganga is dash holy river. 9, he goes for dash walk in dash morning. And number 10, he is
dash I A S. Now I'll start. I have dash 1 rupees note in my pocket. काउंटेबल नाउन है. अब अ लगाना है, या तो 2 होता, 3 होता, 4 होता तो वो प्लूरल हो जाता, लेकिन हमें आर्टिकल यूज करना है यहाँ पे. तो काउंटेबल नाउन अ 1 रुपी नोट, क्योंकि रुपी है, रुपीस नहीं है, तो अ. नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू स्टोरी बताना चाह रहा हूँ. इसमें जब स्पीकर और लिसनर दोनों को मालूम होता है कि कौन सी स्टोरी सुनाने वाला है, तब तो यूज होता है द. लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्टोरी है. इफ यू मेंशन द नेम ऑफ द स्टोरी तो दी यूज हो सकता था, लेकिन अभी आई वुड लाइक टू टेल यू, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, यानी लिसनर को वो चीज नहीं मालूम है, तो आएगा अ स्टोरी. He went to the house and knocked at the door. यहाँ पे द लग जाएगा डोर के आगे, क्योंकि स्पेसिफिक कोई चूज किया हुआ डोर है वो बजा रहा है. राम इज डैश शॉर्टेस्ट बॉय. सुपरलेटिव हमने पढ़ा था, जब सुपरलेटिव होता है सबसे छोटा, सबसे बड़ा, जो स्पेशल होता है, तो वहाँ पे जो है दी यूज होता है. रूल ऑफ द आर्टिकल्स वी हैव टू रिमेंबर. समटाइम्स रूल डज नॉट अप्लाई, बट वी हैव टू रिमेंबर दैट थिंग्स. नाउ माय फादर इज इंजीनियर. साउंड भी ई है, वॉवल है, और साउंड भी वॉवल का ही है, तो एन इंजीनियर इन डिपार्टमेंट द लग जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के बारे में बात हो रही है. मिस्टर शर्मा इज ऑनरेबल पर्सन. एच से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट है, बट ऑनरेबल है इसका प्रोनाउंसिएशन, तो यहाँ पे वॉवल का है, तो एन ऑनरेबल पर्सन आ जाएगा. एन ऑनरेबल पर्सन इन आवर कॉलोनी. कोई आर्टिकल नहीं लगेगा कॉलोनी के आगे. I gave him envelope. वॉवल, साउंड भी वॉवल का है, बोला भी एनवेलप जा रहा है. He wrote same words on. अब जब एक रूल है द का कि जब नाउन में एक बार ए और एन यूज हो गया है, तो जब सेकंड टाइम वो यूज होता है तो उसमें क्या यूज होता है? दी. वेरी क्लियर. पहली बार एनवेलप के आगे एन यूज हुआ है, क्योंकि एक रूल था दी में कि जब एक बार हमने ए और एन यूज किया है किसी सेंटेंस में, उसके अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग, तो सेम चीज अगर दोबारा यूज हो रही है उसी पैराग्राफ में या सेम सेंटेंस में, नेक्स्ट सेंटेंस में, तो उसके आगे द लग जाता है. डैश गंगा इज डैश रिवर. गंगा स्पेसिफिक जगह है. द गंगा इज अ होली रिवर, क्योंकि हम गंगा के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक होली रिवर है. He goes for a walk in the morning. Directions morning, evening, हमें द लगाना होता है, रूल है ये. एंड अ वॉक, क्योंकि वो वॉक पे जा रहा है. काउंटेबल होती है वॉक. वॉक में बहुत सारे कदम होते हैं, लेकिन वॉक इटसेल्फ वर्ड इज अ काउंटेबल. नाउ 10. ही इज एन IAS. वो एक IAS, क्योंकि वॉवल का साउंड है, वॉवल आ रहा है, तो एन लगेगा. ओके. यहाँ पे just write down these word pairing, take a screenshot of these sentence. There are 4 by 5 more sentence in this exercise. I will send you the pic, or just take a screenshot right now.
write 5 more sentences. They will go to dash Agra tomorrow. They will go to, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा. 12 we went to dash Kota by train. सिटीज के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता है. ट्रेन भी कोई नाम नहीं लिखा है, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि काउंटेबल भी नहीं होता है और स्पेसिफिक भी नहीं है. 13 I went to dash bed late yesterday. I went to bed, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा. Number 14 dash sugar is sold by kilos. कोई काउंटेबल नाउन नहीं है. is sold by kilos. 15 we do not go to dash school on dash Sunday. We do not go to school on Sundays. कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा. Take a screenshot, students. Okay, students.